फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के लिए एक रूल पास किया है, जो कि वो जो रूल है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे क्या, किसी भी एनिमल लवर को रूल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूल ही ऐसा है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको रिलोकेट कर दिया जाए, मतलब उनको एक शेल्टर में उनके लिए एक पाउंड बना दिया जाए, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, वैसे तो 15 अगस्त एक आज़ादी का दिवस होता है, आप सबको पता ही होगा। क्या हम किसी की आज़ादी छीन के, क्या हम सही कर रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी की आज़ादी छीन के सही कर रहा है? मैं गवर्नमेंट के रूल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अगर पहले से ही एबीसी रूल्स को फॉलो करते, स्टरलाइजेशन करवाते, तो इतनी डॉग्स की पॉपुलेशन नहीं बढ़ती जितनी आज इंक्रीज़ हो रही है। कल मैं इंडिया गेट में प्रोटेस्ट के लिए गई थी एज अ डॉग लवर। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि देखिए, वुमेंस की सेफ्टी के लिए तो कभी मैंने पुलिस वालों को इतना नहीं देखा, लेकिन कल मैंने ये चीज़ नोटिस की कि डॉग लवर्स को हटाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए इतने सारे सैकड़ों बस आ गई, पुलिस वाले आ गए, बहुत चीज़ें आ गई। और आज भी मैं प्रोटेस्ट में गई थी हनुमान मंदिर, तो आज भी उनको हटाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, यानी कि सच्चाई को दबाने के लिए इतने सारे पुलिस वाले आ गए। लेकिन मैं एक चीज़ गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि जब ये मतलब लड़कियों के साथ रेप केसेस होते हैं, तब कहाँ जाती है गवर्नमेंट? क्या तब भी इतने पुलिस वाले आते हैं? नहीं। क्या आपने कभी उन लोगों से या उन पेरेंट्स से पूछा है जिन लड़कियों के साथ रेप और जिनकी बेटियों के साथ शोषण हुआ है? नहीं, उनके साथ कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारी है ना, ये गवर्नमेंट के सिस्टम में ही मुझे प्रॉब्लम लगती है। डॉग्स पर उनका बस इसलिए चला क्योंकि वो बेज़ुबान है, उनको लगा कि इनकी ज़ुबान नहीं है, लेकिन नहीं, एनिमल लवर्स उनकी ज़ुबान हैं। मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करती हूँ कि अगर वो जितना ध्यान डॉग केसेस में दे रहे हैं, इससे पहले अगर वो रेप केसेस में या किडनैपिंग में या मर्डर्स में या क्राइम में ध्यान दे रहे हो तो शायद वो आज कम हो चुका होता। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लोग सोचते हैं कि एनिमल्स के लिए कोई नहीं खड़ा, तो हम सब उनके लिए खड़े हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे उनसे उम्मीद है कि जितना ध्यान वो डॉग्स में दे रहे हैं, इतना ध्यान अगर और केसेस में दे रहे होते तो शायद इतने केसेस नहीं बढ़ रहे होते। हम एनिमल्स के साथ हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ या तो अपने रूल्स में चेंजेस लाइए, जो कि हमारे एनिमल्स बेचारे बेज़ुबान के हित में हो और उनके लिए अच्छा हो। जितना हक हमें है रहने का, उतना ही हक बेज़ुबानों को भी है, क्योंकि धरती में हम पहले नहीं आए, हमसे पहले वो थे। क्या हम वो दिन भूल गए जब भगवान, आपने सुना होगा ना कि भगवान उम्र बाँट रहा था, तब कुत्ते को 100 साल की ज़िंदगी, मतलब 100 साल का जीवन दिया था, और इंसान को 12 साल का। लेकिन एक कुत्ता ही, यानी कि एक जानवर ही, एक वो ऐसा प्राणी था जिसने बोला कि नहीं, मुझे 12 साल का और इंसान को 100 साल का दो, क्योंकि मुझे जब रोटी खिलाने वाला ही 12 साल रहेगा तो मैं इस दुनिया में क्या करूँगा? और हम क्या कर रहे हैं? सो प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू सुप्रीम कोर्ट कि अपने रूल में चेंजेस लाए और एनिमल के राइट्स के बारे में सोचें, ना कि नेगेटिविटी के बारे में।